कहते हैं लड़कियों का 2 बार जन्म होता है, एक बार तब जब वो अपने माँ बाप के घर में जन्म लेती है और दूसरी बार तब जब उनकी शादी होती है। क्या किस घर में हमारा जन्म होता है, किस घर में होगा, क्या हमारे कंट्रोल में है? हमारे माँ बाप कैसे होंगे, हमारे कंट्रोल में है। ऐसे ही जब आपकी शादी होगी, तो मैं आपका बड़ा भाई हूँ, मैं जो बोलूंगा माइंड मत करना, ठीक है? कल को आपकी शादी होगी, किस घर में आपकी शादी होगी, आपके कंट्रोल में है? आप भले ही कितना पढ़ लो, बीए कर लो, एमए कर लो, बीएड कर लो, लेकिन जिस घर में शादी हुई उन्होंने बोल दिया कि नहीं तुम कुछ नहीं करोगे, घर बैठोगे, काम करोगे घर का, बोल सकते हैं ऐसा? आपको काम करना पड़ेगा। आप बताओ पैसे किससे मांगो? अपने हस्बैंड से मांगोगे ही मांगोगी। और कभी उसने गुस्से में बोल दिया, आपके भाई के 2 बच्चे आए छोटे छोटे, आप बोल रही हो तेरा 500 कितने बच्चों को दे दूं, और बोल दे नहीं मेरे पास पैसे, सबके बीच चिल्ला के बोल दे, कैसा लगेगा? सच बताना, तुम्हारी मम्मी से कभी तुम्हारे पापा ने ऐसा बोला होगा पैसों के मामले में? बोला, कभी बोला होगा? नहीं ये पैसे मेरे पास, बोला नहीं बोला है? मम्मी को बुरा लगता होगा। और सोच के देखो तुम्हें कितना बुरा लगेगा। तुम अपने बीए की बीएड की डिग्री को देखोगे कि देखो मैं बीएड करके भी आज पैसे किसी और से मांग रही हूँ, और ऐसा होता है लोगों के साथ में, तुम्हारे साथ भी हो सकता है। इसका मैं तुम्हें सॉल्यूशन देके जा रहा हूँ। ध्यान रखना, अगर तुम में से किसी के भी माँ बाप ये बोलते हैं ना नहीं चलो शादी करो, ये बोलना मुझे 3 साल दो, मुझे कितने साल दो? 3 साल दो, और 3 साल में मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आपका सर नीचे आओ, ये मैं प्रॉमिस करती हूँ, ठीक है? पढ़ाई बंद मत करो, तुम लोग पढ़ाई करो, पर पढ़ाई के साथ में बिजनेस भी करो। तो अभी देखो हम लोगों ने क्या किया है, इस सिस्टम को थोड़ा सा अपडेट किया है। देखो मैं बताऊं आपको, इससे पहले भी आप कहीं ना कहीं काम कर रहे थे, ठीक है? पर ध्यान रखना, लाइफ में अगर कामयाब होना है ना, तो एक ट्रेनिंग याद रखो, ऑलवेज अपडेट योरसेल्फ, ऑलवेज अपडेट योरसेल्फ। लाइफ में ना खुद को अपडेट करना बहुत जरूरी होता है, और जो लाइफ में खुद को अपडेट नहीं कर पाते, जो जहां थे वहीं रह जाते हैं। एग्जांपल देना चाहूंगा, एक टाइम पर ना हम लोग जो फोन यूज करते थे, पहले हमारा फोन था कीपैड फोन। कौन सा फोन था? कीपैड। उसके बाद हुआ एंड्रॉइड, एंड्रॉइड आया 2.0, 2.1, फिर एंड्रॉइड 3.0। जब मैंने फोन यूज करना शुरू किया ना, मेरा पहला फोन था एंड्रॉइड 3.0, फिर एंड्रॉइड 3.1, 3.2, फिर एंड्रॉइड 4.0, 4.1, 5.0, और आज कौन सा एंड्रॉइड चल रहा है? एंड्रॉइड 14। विंडो चल रहा है 9.0, विंडोज। एंड्रॉइड कौन सा चल रहा है? एंड्रॉइड 40 चल रहा है ना नए मोबाइल में। कौन सा आता है? एंड्रॉइड 14। शुरुआत कैसे हुई थी? 3.0 से। तो एंड्रॉइड लगातार खुद को क्या कर रहा है? अपडेट। क्या कर रहा है? खुद को अपडेट कर रहा है। बात करूं विंडोज की, जब मैंने शुरू किया था तब था विंडो 96, क्या था? फिर विंडो 98, फिर विंडो विस्टा, याद है? विंडो एक्सपी, विंडो 2000, और आज कौन सा चल रहा है? विंडो 11, 12, विंडो 10, विंडो 11, 12 आ गया। तो विंडोज लगातार खुद को क्या कर रहा है? अपडेट कर रहा है। मोबाइल फोन उस पहले सैमसंग S15, S22, S19, S60, एंड्रॉइड को तो फोन को तो क्या कर रहा है? अपडेट कर रहा है। दोस्तों लाइफ में हर बार कुछ हर कामयाब व्यक्ति, हर कामयाब चीज खुद को अपडेट करती है, राइट? विराट कोहली खुद को लगातार क्या कर रहा है? अपडेट कर रहा है। पहले वो लेग साइड का अच्छा प्लेयर नहीं था, अब लेग साइड भी अच्छा खेल लेता है। मोहम्मद शमी खुद को क्या कर रहा है? अपडेट कर रहा है। पहले वो केवल इन स्विंग कर पाता था, आउट स्विंग नहीं कर पाता था, अब मोहम्मद शमी आउट स्विंग भी कर रहा है। शाहरुख खान खुद को अपडेट कर रहा है। पहले अच्छी एक्टिंग तो थी, अच्छी बॉडी नहीं थी, है ना? अब अच्छी बॉडी भी, अच्छी एक्टिंग भी है। तो शाहरुख खान खुद को क्या कर रहा है? अपडेट कर रहा है। दोस्तों लाइफ में जो खुद को अपडेट करता है वो कामयाब हो जाता है। तो क्या सवाल, तो मैं आपको दूसरा एग्जांपल देना चाहूंगा। एक मच्छर भी खुद को अपडेट करता है ना? आपको मच्छर काटते हैं, फिर आप लगाते हो गुड नाइट, फिर आती थी गुड नाइट, आपने लगाया, मच्छर आने बंद हो गए। पर आप नोटिस करो फिर से मच्छर आने लगते हैं। फिर आप लगाते हो गुड नाइट प्लस, और अपडेट करती है, मच्छर कुछ दिन तक नहीं आते, फिर मच्छर आने लगते हैं। फिर लगाते हो गुड नाइट प्रीमियम, फिर मच्छर भागते हैं, फिर मच्छर आने लगते हैं। यानी कि मच्छर भी खुद को क्या कर रहा है? मच्छर खुद को अपडेट कर रहा है। दोस्तों लाइफ में ना हर कोई खुद को अपडेट कर रहा है, जो कामयाब है खुद को अपडेट कर रहा है। एक छोटी सी कहानी सुनो। कहानी कुछ ऐसी है, एक आदमी था जो टोपियां बेचता था। क्या बेचता था? टोपियां। एक बार क्या हुआ, वो टोपियां बेचने गया, सो गया पेड़ के नीचे, बंदर आए उसकी टोपियां ले। अब आदमी सो के उठा तो देखा बंदरों ने टोपियां पहन रखी है। ये कहानी सुनी हो क्या आप लोगों ने? आज इसके आगे का सुनाओ, ठीक है? बंदरों ने टोपियां पहन रखी है। अब उसने बहुत कोशिश की, बंदरों ने टोपियां नहीं दी। उसने सुना था बंदर नकलची होते, उसने अपनी टोपी फेंकी, सारे बंदरों ने टोपी फेंक दी, उठा के चला गया। अब घर पे जाके ये ट्रेनिंग उसने अपने बच्चों को दी, बच्चों कभी तुम टोपी बेचने जाओ और बंदर तुम्हारी टोपियां ले जाए, एक नंबर के बेवकूफ होते हैं। अपनी टोपी फेंकना, सब फेंकेंगे तो लेके चले आना, ठीक है पापा। अब बच्चा बड़ा हो गया, बच्चा टोपियां बेचने गया, बच्चा भी उसी पेड़ के नीचे सो गया, बंदर आज टोपियां भी ले गया। अब बच्चा सो के उठा तो क्या देखा? बंदरों ने टोपियां पहनी हुई है। बच्चा बड़ा खुश हो गया कि आज पापा की ट्रेनिंग काम आएगी। और बच्चे ने क्या किया? अपनी टोपी फेंकी, किसी बंदर ने टोपी नहीं फेंकी। ये क्या हुआ? दोबारा टोपी लगा, दोबारा फेंकी, और 12 टोपी फेंक रहा है, कोई बंदर टोपी नहीं फेंक रहा। फिर एक बंदर नीचे आया, उसके पास पहुंचा और एक थप्पड़ लगाया और बोला
तुझे क्या लगता है सिर्फ तेरे बाप ने तुझको ट्रेनिंग दी है? साले हमारे बाप ने भी हमको दी है ना। यानी कि बंदर भी खुद को क्या कर रहे हैं? अपडेट कर रहे हैं। बात आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो दोस्तों लाइफ में अपडेट करना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद को अपडेट नहीं करेंगे तो वही हाल होगा जो नोकिया मोबाइल का हुआ। एक समय पर नोकिया किंग था, क्या नहीं कर पाया खुद को अपडेट, फेल हो गया। सैमसंग अपडेट करता चला गया, कामयाब हो गया। तो वही हाल होगा जो एम्बेसडर कार का हुआ था। इंडिया की सबसे पुरानी कार कंपनी कौन सी थी? एम्बेसडर। बड़े बड़े नेता चलते, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी चलते थे एम्बेसडर पर। आज एम्बेसडर कहां मिलती है? कबाड़ की दुकान पर। क्योंकि एम्बेसडर खुद को अपडेट नहीं कर पाई, लेकिन मारुति खुद को अपडेट करती चली गई, है ना। टाटा खुद को अपडेट करती चली गई, है ना। ये अपडेट करते चले गए तो आसान। तो अगर आप लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं तो खुद को अपडेट करना होगा, यस और नो? साथ में जिस संस्था में, जिस सिस्टम में हम काम कर रहे हैं उसको भी अपडेट करना होगा। तो दोस्तों एक जबरदस्त अपडेटेड वर्जन लेकर आज मैं आपके बीच में हूं। आपने आज प्रोटीन्स की जानकारी सुनी, मुझे आप लोग बताइए जानकारी आपको अच्छी लगी या बहुत अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी। अब दोस्तों बहुत अच्छी जानकारी लगी और अगर मैं आपको ये बोलूं ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी और बाकी है, तो आपको कैसा लगेगा? एक बार क्या हुआ, एक आदमी की बीवी थी, उसको लॉटरी खरीदने का बड़ा शौक था। तो एक बार उसका दोस्त उसके पास पहुंचा। अब वो दोस्त बड़ा उदास बैठा है। उतने उदास क्यों भाई? यार क्या बताऊं, मेरी बीवी को ना कई सालों से लॉटरी खरीदने का शौक था और कल उसकी लॉटरी लग गई है 10 लाख रुपए की। तो बोला भाई ये तो खुशी की बात है कि यार, इसलिए तो परेशान हूं, बताऊंगा ना इतनी खुशी संभाल नहीं पाएगी, मर जाएगी अटैक। तो बताऊं कैसे? दोस्त बोलता है इतनी सी बात बस, देख मैं भाभी जी के पास जाऊंगा और बोलूंगा भाभी जी अगर आपकी 10 लाख की लॉटरी लग गई तो कैसा रहेगा? बोलेगी अच्छा रहेगा। मैं बताऊंगा लग गई लॉटरी। तो इतनी खुशी एकदम से नहीं बताऊंगा, संभाल लेंगे, ठीक है। अब तो सुंदर गया, बोलता है भाभी जी अगर आपकी 10 लाख की लॉटरी लग गई तो आप क्या करोगी? भाभी बोलती भैया आधा आपको दे दूंगी। सुनते दोस्त मर गया, वो संभाल नहीं पाया 5 लाख, ठीक है ना। उसको अटैक आया, खुशी से कोई मर गया। तो अभी मैं कुछ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, बहुत बड़ी खुशखबरी। तो मुझे डर है आप समझ पाओगे, संभाल पाओगे? चलिए, तो उस खुशी को संभालने के लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग के कुल्हड़ को सीधा करना पड़ेगा। कभी आप लोग ट्रेन में बैठे हो जी, फिर आप कभी कहीं बस से गए हो तो चाय मिलती है कुल्हड़ में। कितने लोगों ने कुल्हड़ में चाय पी है आज तक? सब लोगों ने पी, राइट। आपने नहीं पी कुल्हड़ में चाय? कुल्हड़ देखा कैसा होता है? चलो बहुत बढ़िया। दोस्तों जब कुल्हड़ में हम चाय पीते हैं ना तो चाय पी के उसको अपने बैग में रख लेते हैं। तो कुछ कुल्हड़ उल्टे करते हैं, कुछ तिरछे करते हैं, कुछ सीधे करते हैं। जो कुल्हड़ उल्टा गिरेगा कितनी भी बारिश हो पानी जाएगा? जाएगा नहीं। कुछ कुल्हड़ तिरछे करते हैं, पानी जाएगा पर निकल भी जाएगा। कुछ कुल्हड़ सीधे करते हैं, पानी जाएगा और उसमें टिक के रहेगा, राइट। तो सबसे पहले तुम्हें अपने दिमाग के कुल्हड़ को सीधा करना होगा। करोगे सीधा? दिमाग का कुल्हड़ क्या करना पड़ेगा? सीधा, ताकि जो भी मैं नॉलेज का पानी आपको दिमाग में डालूं वो बना रहे। तैयार हो उसके लिए? आपने पूरी इंद्रियों से मेरी बात सुनना, ध्यान से जो मैं बोलूंगा सुनना, समझना। क्वेश्चन आंसर आप लोग कर सकते हो। ये जो हमारा डिस्कशन चलेगा इट इज एन ओपन डिस्कशन। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आंसर है, आप लोग फ्री हो, अभी प्रोग्राम के बीच में ही अपना हाथ खड़ा करोगे और मुझसे सवाल पूछोगे, ठीक है? बताना शुरू करो। चलिए दोस्तों, पहली चीज तो अब जो भी मैं आपको बताऊंगा उसके लिए आपको ओपन माइंडेड होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? ओपन माइंडेड। पुराने सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। प्रॉब्लम नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में नहीं है, मुझे प्रॉब्लम आएगी पुराने सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने में, वो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। दोस्तों ध्यान रखना, एक बहुत बड़े तबला वादक थे उस्ताद जाकिर अली खान, नाम सुना है? ताज के ऐड में आते थे, वहां ताज बोलते, लंबे लंबे बाल थे, बहुत तबले के उस्ताद थे, वो तबला सिखाते थे। एक आदमी उनके पास पहुंचा और बोला उस्ताद जी मुझे भी तबला सिखा दो। ठीक है बेटा सिखा देंगे, ये बताओ क्या तबला बजाना पहले से आता है? बहुत अच्छा आता है। ठीक है बेटा तुमसे 5 लाख रुपए लूंगा। तब एक और आदमी आ गया, उस्ताद जी हमें भी सिखा दो। बेटा तुम्हें पहले से आता है? मुझे कुछ नहीं आता है। कोई बात नहीं तुमसे 1 लाख ही लूंगा। पहले वाला बोलता है तो बहुत नाइंसाफी है, जिसको आता है उससे 5 लाख और जिसको नहीं आता उससे 1 लाख। बोलता भाई मुझसे भी सिखाने का तो 1 ही लाख लूंगा, 4 लाख तो वो भुलाने का लूंगा जो तूने आज तक सीखा था, है ना? जो तूने आज तक सीखा है ना उसको भुलाने का 4 लाख लूंगा। दोस्तों सेम में प्रॉब्लम क्या है ना, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबके दिमाग में कुछ बिलीव भर गए। क्या भर गए? बिलीव। क्या भर गए? बिलीव। और ये बिलीव ऐसी चीज होती है ना, इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी हाथी देखा है? कभी हाथी देखा है? टीवी में देखा होगा। हाथी को उसका महावत एक छोटे से खूंटे से बांध देता है और हाथी खूंटे से बंधा रहता है। क्या हाथी में इतनी ताकत नहीं है कि वो खूंटे को तोड़ सकता है? हाथी तो चाहे तो पेड़ को भी तोड़ सकता है। अगर हाथी पागल हो जाए तो पेड़ को भी उखाड़ सकता है, पर वो हाथी पेड़ को तो उखाड़ देगा पर उस खूंटे को नहीं उखाड़ पाता। बताओ क्यों? मैं बताऊं? क्योंकि जब हाथी बहुत छोटा था ना, तब से उसका मालिक उसको उसी खूंटे से बांधता था। अब वो हाथी पूरी दम लगाता था, बेचारा छोटा था कि खोटे को तोड़ दो, पर तोड़ नहीं पाता था। तब वो छोटा था, उसने हार मान ली।
अब ये कभी नहीं टूटेगा। आज वो हाथी बहुत बड़ा हो गया है, एक झटका मारेगा ना टूटा टूट जाएगा, पर वो कोशिश ही नहीं करता। कोशिश क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको लगता है कि टूटेगा ही नहीं। उसके मन में क्या चला गया है? बिलीव। उसके मन में क्या चला गया है? बिलीव। अब वो कभी कोशिश ही नहीं करता क्योंकि उस बिलीव को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। बात आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? हमारे दिमाग में भी कई सारे बिलीव खड़े हुए। मेरे को लगता था पैसे कमाना सबसे मुश्किल काम है, सबसे इजी काम है पैसे कमाना, और वो भी इथिकल तरीके से, ईमानदारी से, राइट? दोस्तों ध्यान रखना, बिलीव तोड़ने पड़ेंगे। दोस्तों कई लोगों के मन में ना बिलीव होता है, इस बिजनेस में अगर आपको काम करना है ना, कामयाब होना है, तो सबसे पहले दिमाग से पुराना सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, जो लोग कर ही नहीं पाते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, लाइफ में अगर कामयाब होना है ना, तो बाहर की परिस्थिति को तुम बदल नहीं सकते, मनस्थिति को बदलो, परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। क्या बाहर की जो परिस्थितियां हैं तुम्हारे कंट्रोल में है? पर तुम्हारे अंदर जो मन की स्थिति है, मनस्थिति, वो तुम्हारे कंट्रोल में है। और अगर दोस्तों तुम मनस्थिति को बदलोगे ना, तो परिस्थिति अपने आप बदलेगी। ओके दोस्तों, आगे डिस्कस करते हैं हम लोग, इससे थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। दोस्तों अभी हम लोग जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, दोस्तों जो संस्था, जो ब्रांड दोस्तों हमारे पास है, उसका नाम है ट्रूविंग्स और ट्रूकम। दोस्तों ये हमारा कंपनी में, मैंने आपको ये दिखाया टैबलेट। हमारे यहाँ जो इनकम आती है, हमारे यहाँ 5 तरीके की इनकम आती है, जिसमें से एक तरीका मैंने आपको बता दिया, डेली इनकम। लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है? ये पढ़ो, डेली मैचिंग इनकम लिखा हुआ है ना, डेली मैचिंग इनकम। ये मैं आपको बता चुका हूं, है ना। अभी 4 इनकम और भी आती है हमारे यहाँ, यानी कि टोटल 5 इनकम आती है ट्रूविंग्स में, जिसमें से अभी मैंने आपको सिर्फ एक ही इनकम बताई थी, डेली मैचिंग इनकम। अभी 4 इनकम और बाकी है। जानना चाहोगे? तो भैया आप पूरे जान के जाओ कौन कौन सी इनकम आती है। सबसे पहले आप ये समझ जाओ कि हमारी कंपनी किन किन क्षेत्रों में काम कर रही है। ध्यान से सुनो दोस्तों, हमारी कंपनी 3 क्षेत्रों में काम कर रही है। सबसे पहले हम लोग कराते हैं कंप्यूटर एजुकेशन। दोस्तों हम लोग क्या कराते हैं? और हमारे यहाँ जो कंप्यूटर एजुकेशन आपको मिलेगी, वो ऑनलाइन कोर्स भी मिलेंगे और ऑफलाइन कोर्स भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको? ऑनलाइन भी, ऑफलाइन भी। ऑफलाइन मतलब क्लासरूम, ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स सीखो। हमारे एक्सपर्ट्स आएंगे जो आपको लाइव क्लासेस देंगे। ऐसा स्टूडियो बना होगा, कैमरा लगा हुआ है, ऐसे आप लोग कैमरे में अपने मोबाइल में देखोगे लाइव क्लासेस, और आप सवाल जवाब भी कर सकते हो। इसमें आपको 10 घंटे का बेसिक कोर्स सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? 10 घंटे का बेसिक कोर्स। उसके बाद आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका। ये उनके लिए है, लड़कों लड़कियों के लिए जो बेचारे नहीं आ सकते, घर पे रह रहे हैं, पैसा नहीं, किराए का भी पैसा नहीं है, उनके लिए कोर्स है। और आपका एग्जाम भी होगा। एग्जाम क्वालिफाई करने पे हमारी संस्था ट्रूकम आपको सर्टिफिकेट देगी। इस सर्टिफिकेट की क्वालिटी ये है, इसको आप ऑनलाइन वेरीफाई भी कर सकते हो। तो आपको इस कोर्स में ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी होगा। जैसे मान लेते हैं आप में से किसी भी व्यक्ति ने हमारी संस्था में एडमिशन लिया, तो 5,000 रुपए आपकी फीस गई। कितनी फीस गई आपकी? मैं बता दूं, ऑनलाइन कोर्स में आपको उसमें बैग बुक्स नहीं मिलता, ठीक है। पर अगर आपने 5,000 वाला कोर्स लिया, तो कोर्स तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा आपको? हाँ, प्रोस्पेक्टस भी लिया है। ये देखो, ये जो लिखा है ना, सेम यहाँ भी लिखा हुआ है। देख रहे हो, चीज तो एक ही है ना, ये देखो एक ही तो है। तो ये प्रोस्पेक्टस में भी लिखा हुआ है। दोस्तों ये आपको बैग मिलेगा, इसमें से कुछ चीजें निकलेंगी, ठीक है। सबसे पहले इस तरह की आपको बुक्स मिलेंगी। कितनी क्या मिलेगी आपको? बुक्स मिलेंगी, ठीक है। ये बुक्स मिलेंगी, आपको अलग से बुक्स नहीं खरीदनी है, बुक्स फ्री मिलती है बैग के अंदर। प्लस आपको डायरी पेन भी मिलेगा नोट्स बनाने के लिए। और जो डायरी है वो भी किस कंपनी की है? क्या लिखा है? यहाँ तक कि जो पेन है वो भी किस कंपनी का है? पेन में भी ब्रांडिंग है। आप किसी को पेन दिखाकर भी इनवाइट कर सकते हो, ठीक है। इस पेन में भी क्या लगी हुई है? ब्रांडिंग लिखा है ना, ट्रूविंग्स। डायरी में लिखा है ट्रूविंग्स। तो डायरी, पेन, बुक्स आपको मिलती है इस कोर्स की। ये बैग्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। इट इज अ वाटरप्रूफ बैग। ये बैग सिर्फ मार्केट में 500 कम का नहीं मिलेगा आपको, ट्राई कर लेना, ठीक है ना। ये कोर्स 5,000 का है, इसमें आपको सब कुछ मिलता है। दोस्तों हमारी संस्था में दोस्तों किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों हमारी संस्था में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत चीजें देख लेंगे इसमें से। दोस्तों ये हमारे यहाँ की चाय की पत्ती है। इट इज अ प्योर इंडिया टी, गजब का दोस्तों टेस्ट है। ये दोस्तों आपको मिलेगी, ठीक है, चाय की पत्ती। और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, हमारे यहाँ का दोस्तों ये एलोवेरा शैम्पू है। दोस्तों क्या है? एलोवेरा शैम्पू है। और दोस्तों क्या है हमारी संस्था में? दोस्तों ये आंवला प्लस एलोवेरा जूस है। दोस्तों क्या है ये? आंवला प्लस एलोवेरा जूस। क्या है दोस्तों? आंवला प्लस एलोवेरा जूस। इसके बहुत सारे फायदे हैं, अभी फायदे नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं केवल दिखा रहा हूँ प्रोडक्ट, ठीक है दोस्तों जी। हेल्थ में आधा किलो का प्रोटीन पाउडर। दोस्तों क्या है? आधा किलो का प्रोटीन पाउडर। इसके अभी बेनिफिट नहीं बता रहा हूँ। ये है वॉच। दोस्तों क्या है ये? वॉच चाहिए? बोलो हाँ या ना? चाहिए?
दोस्तों ये वॉच है, इट इज अ क्वालिटी वॉच। इसके अलावा दोस्तों और भी प्रोडक्ट्स हैं। ये हमारा सबसे अच्छा प्रोडक्ट है हेयर ऑयल। मैं सच बता रहा हूं, मेरी उम्र 37 साल की हो चुकी है और मेरे बाल बहुत सफेद होने लगे थे, पर जब से मैं इसका यूज कर रहा हूं मुझे काफी फायदा हुआ। मेरे बाल फिर से काफी हद तक काले हो चुके। एक समय ऐसा था कि मैं शेविंग नहीं रख पाता था, मेरी दाढ़ी तक सफेद हो गई। ठीक है, ये तो तुम्हारा टूथपेस्ट है, इट इज अ हर्बल टूथपेस्ट। इसके अलग बेनिफिट है, बहुत सस्ता है, ओनली 85 रुपीज। तो कितना केवल ओनली 85 रुपए का, और सब सामान बहुत सस्ता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हमारा साबुन है दोस्तों, ये एलोवेरा नीम सोप, जबरदस्त साबुन है दोस्तों। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारा ये फेस वॉश विद नीम। आप जानते हैं नीम गंदगी को काटता है, इसमें एलोवेरा भी है और नीम भी है दोस्तों। ये हमारा एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, देखने में छोटा है पर इसके रिजल्ट बड़े बड़े हैं। इट इज अ तुलसी ड्रॉप। दोस्तों क्या है? इट इज अ पंच तुलसी ड्रॉप। तुलसी बहुत चीजों में फायदेमंद है कि कैल्शियम है, इसके अलग बेनिफिट है दोस्तों। कहने का ये मतलब है कि हमारी संस्था में बड़े सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके अलग अलग फायदे हैं। आगे चलते हैं, अब मैं बात करूंगा इनकम के मौके की। मैंने आपसे कहा था हमारी संस्था में इनकम 5 तरीके से आती है। अब मैं जल्दी जल्दी आपको इनकम बताना चाहता हूँ, उसको ध्यान से सुन लेना। ठीक है, एक हमारे यहाँ इनकम होती है डेली इनकम। दोस्तों क्या होती है? डेली इनकम। ये डेली इनकम क्या होती है? आपको हमारे यहाँ हर प्रोडक्ट पर 20 से लेकर 50% का डिस्काउंट मिलता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे दोस्तों हमारे यहाँ कैल्शियम आती है, इसमें आपको कैल्शियम की 100 टैबलेट मिलती है, और ये कैल्शियम ऐसी है जिसमें विटामिन D3 भी होगा। ये कीमत कितनी छपी है इसमें? 600 रुपए। एमआरपी, इसको हम बोलेंगे एमआरपी। क्या बोलेंगे इसको? एमआरपी। 400 रुपए की आपको मिलेगी, तो आपको कितने का प्रॉफिट हो गया? आपने किसी कंपनी से आपने 400 की ली, उसको 600 की बेच दी, आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 200 रुपए का। इसको बोलते हैं इंस्टेंट प्रॉफिट। बेचो, 200 रुपए जेब में, 3.5 पॉइंट मिलेंगे। दोस्तों कितने पॉइंट मिलेंगे आपको? इससे आपको एक इनकम होना चाहिए। पहले आपको इंस्टेंट इनकम समझ में आ गई। आपने 120 का शैम्पू लिया, 200 का सेल कर दिया, आपको एक शैम्पू पे 80 रुपए कमा लिया। समझ आपको आ रहा है? एक साबुन 50 रुपए का लिया, 40 रुपए का साबुन लिया, 50 का बेच दिया, 10 रुपए साबुन से कमा लिए। समझ आपको आ रहा है? नहीं आ रहा? 100 रुपए का टूथपेस्ट लिया, 85 का आपको पड़ेगा, एक टूथपेस्ट को बेचा, तो दोस्तों आप लोगों ने 15 रुपए कमा लिए। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? ये वो इनकम है जो दुकानदारों को मिलती है, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंट इनकम, मार्जिन इनकम। ठीक है, ये हमारे यहाँ पहली इनकम है। क्लियर हो गई? अब बात करेंगे दूसरी इनकम पर। हमारी कंपनी में जो दूसरी इनकम है इसको बोलते हैं डेली इनकम। क्या बोलते हैं इसको? डेली इनकम। ये डेली इनकम क्या है? ये सिर्फ नई ज्वाइनिंग पे आएगी। किस पे आएगी? नई ज्वाइनिंग पर। जो नई ज्वाइनिंग है, जिसको हम लोग पॉइंट्स 100 पॉइंट्स बोलते हैं, पर कंपनी उसको पॉइंट नहीं बोलती। कंपनी उसको बोलती है प्रोडक्ट वैल्यू। क्या बोलती है उसको? 100 पीवी। क्या बोलते हैं उसको? 100 पीवी मतलब होता है प्रोडक्ट वैल्यू। क्या होता है? हम लोग प्रोडक्ट वैल्यू थोड़ा बोलने में कठिन है, तो हम लोग बोल देते हैं पॉइंट्स। क्या बोल देते हैं? पॉइंट्स। इतना क्लियर हो गया? अब जो सेकंड इनकम मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारी डेली इनकम है। कौन सी इनकम भैया? डेली। ये केवल नई ज्वाइनिंग्स पे आएंगी, नए एडमिशन पे आएंगी। ठीक है, ये सेकंड इनकम मैं बता चुका हूं। सिंपल है, आपने संस्था में ज्वाइन किया, आपने कराए 2 एडमिशन, एक राइट और एक लेफ्ट। कितने की आपको इनकम आई? क्लियर हो गया? अब ए का काम शुरू। ए ने कराए 2, सी और डी। ए को कितनी आई? 700। बी ने कराई 2 ज्वाइनिंग, ई और एफ। बी को कितनी आई? पर आपकी टीम में कितने एडमिशन हो गए? आपको कितने की आएगी? 1400। क्लियर हुआ? यस सर। इसी तरीके से थोड़ा आगे बढ़े। इसने कराए 2 एडमिशन, मान लेते हैं इसने कराए, है ना? तो आपकी टीम में कितने हुए? 8। इन चारों को कितने की इनकम आएगी? 700 की। इन दोनों को कितनी आएगी? 1400 की। आपको कितने की आएगी? 2800 की। क्योंकि आपकी टीम में 8 एडमिशन हुए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? yes, इसको बोलते हैं डेली इनकम, जो कि मैं बता चुका हूं पहले से। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है? आपकी इनकम कभी आपकी एक साइड में जो बैलेंस होगा वो 0 नहीं होगा। ये क्या होता है इसको समझ लो दोस्तों। हमारे बिजनेस में इनकम लेने के लिए आपको दोनों साइडों में 1/1 का रेशियो बैलेंस करना पड़ता है। ऐसे मान लेते हैं आपकी टीम ने काम किया और एक दिन आपकी एक साइड में हुए 30 एडमिशन, एक साइड में हुए 10 एडमिशन, तो आपकी टोटल एडमिशन हुए 40, पर आपको 40 की इनकम नहीं आएगी। 1/1 का रेशियो बैलेंस होगा। यहां से कितनी ज्वाइनिंग हुई है? 10। तो यहां से भी कितनी काउंट होंगी? 10। आपको 20 ज्वाइनिंग पर 20 पेयर की इनकम आएगी। सॉरी, 10 ज्वाइनिंग पर 20 ज्वाइनिंग पर 10 पेयर की इनकम कितने की आएगी एक दिन में? पर यहां पर तो 10 के 10 चले गए, यहां 20 में से कितने चले गए? 10। कितने रह गए? 20। अब ये 20 यानी कि 100,
2000 पॉइंट्स अगले दिन के लिए रिजर्व हो गए हैं। ये लाइफ टाइम जीरो नहीं होंगे। लाइफ टाइम आपका जो बैलेंस है, रिजर्व है, लाइफ टाइम जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। अब मैं आता हूं तीसरी इनकम पर। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। अब मैं आता हूं तीसरी इनकम। अब मैं जो आपको दो इनकम बता चुका, रिटेल इनकम डेली वाली जो तुरंत आती है डेली। अब मैं कौन सी इनकम की बात करूंगा? तीसरी इनकम। इसको बोलते हैं वीकली रिटेल रीपर्चेस इनकम। क्या बोलते हैं? वीकली। ये आपको दिन में, हफ्ते में 7 बार आएगी रोज, ये आपको हफ्ते में 1 बार आएगी। ये जो इनकम है इसको ध्यान से सुनना। दोस्तों, आप अपनी जब ज्वाइन करते हो इस कंपनी पर, तो आप कितने पॉइंट वैल्यू का लेते हो? 100। इसमें आपको एक सुविधा और मिलती है कि अब आप इस कंपनी से जो भी सामान लोगे उस पर क्या मिलेगा? डिस्काउंट। तो आपको लाइसेंस नंबर मिल गया, इस पे आपको 100 पॉइंट मिले। अब पूरी जिंदगी आप अपने लाइसेंस नंबर पे जो भी सामान लोगे वो आपका आरपीवी में जोड़ा जाएगा। किस में जोड़ा जाएगा? आरपीवी का मतलब होता है रीपर्चेज पॉइंट वैल्यू। क्या मतलब होता है इसका? रीपर्चेज। जैसे कि जो पहले 100 पॉइंट होते हैं इनको बोलते हैं फर्स्ट परचेज। क्या बोलते हैं इसको? पहले 100 पॉइंट किसके होते हैं? फर्स्ट परचेज। उसके बाद पूरी जिंदगी आप अपने आईडी पर, अपने लाइसेंस नंबर पर जो भी सामान खरीदोगे पूरी लाइफ, वो किस में काउंट होते हैं? रीपर्चेज। किस में काउंट होते हैं? रिपीट परचेज। फर्स्ट परचेज 100 पॉइंट 4-5 हजार में। अब आप पूरी जिंदगी अपनी आईडी पे कोई भी सामान लोगे तो सामान डिस्काउंट में मिलेगा, साथ में पॉइंट्स भी तो मिलेंगे। मैंने कहा था ना 3.5 पॉइंट मिले थे कैल्शियम पर, है ना? वो पॉइंट वो भी जुड़ते हैं। उसका आपको फायदा क्या होगा? अब मैं आपको बहुत ध्यान से एक बात बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना। कई लोगों को इस कंपनी में गलतफहमी हो जाती है कि भैया यहां तो जब तक ज्वाइन होंगे लोग तब तक पैसा आएगा, जिस दिन से लोग ज्वाइन होना बंद हो जाते हैं उस दिन से पैसा आना भी बंद हो जाता है। कई लोगों को ये लगता है अरे सर हम सब समझ गए, जब तक लोगों को एडमिशन करवाते रहेंगे, लाकर मिलवाते रहेंगे हमारी टीम, तब तक पैसा मिलेगा। अगर हमने और हमारी टीम ने मिलवाना बंद कर दिया तो पैसा आना भी बंद हो जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं होगा। अगर ये 100 लोगों ने एक दिन एक भी एडमिशन नहीं कराया, बस हर हफ्ते 10-10 पॉइंट का बिजनेस किया, 10-10 पॉइंट का सामान अपनी आईडी नंबर पे खरीदा, तो दोस्तों तो भी आपकी टीम में दोस्तों कितने पॉइंट का बिजनेस हुआ? 1000 पॉइंट का। और उस हफ्ते भी आपको 10,000 रुपए की इनकम आएगी। यानी कि आपको इनकम ज्वाइनिंग पे नहीं आ रही है, आपको इनकम एडमिशन पे नहीं आ रही है, इनकम आ रही है पॉइंट्स पर। इनकम किस पे आ रही है? पॉइंट्स पर। और पॉइंट 2 तरह के से मिलते हैं। जब कोई ज्वाइन करता है तो इकट्ठे 100 पॉइंट मिलते हैं, उसके बाद पूरी जिंदगी वो जो भी सामान खरीदा है उसमें फुटकर पॉइंट्स मिलते हैं। और ये फुटकर पॉइंट्स मिलकर एक बड़ा रूप ले लेते हैं और हमें बड़ी इनकम आ जाती है। ये हमारी तीसरी इनकम है जिसको बोलते हैं वीकली रीपर्चेज इनकम। क्या बोलते हैं इसको? और दोस्तों ध्यान रखना, ये इनकम आपकी आने कभी बंद नहीं हो सकती, क्योंकि मैं ये तो मान सकता हूं कि लोग मिलवाना बंद कर सकते हैं, पर मैं ये नहीं मान सकता कि लोग नहाना बंद कर सकते हैं, लोग वेस्ट करना बंद कर सकते हैं, लोग बालों में ऑयल लगाना बंद कर सकते हैं। ये मैं नहीं मान सकता। आप जानते हैं अभी एग्जाम आने वाले हैं जी। मेरी टीम के लोग मुझसे मिलते हैं, एटा की टीम आई, लड़की लड़कियां, सर इंटर के एग्जाम आ रहे हैं सर 22 फरवरी से, फिर सर अब हम काम नहीं करेंगे 2 महीने तक, 1 महीने सर हम काम नहीं करेंगे, अब हम सर मीटिंग में नहीं आएंगे, किसी को लेकर नहीं आएंगे सर, एग्जाम सिर पर है, अब हम पढ़ाई करेंगे। मैं बोलता हूं जाओ बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, नाम ऊंचा करो ट्रू विंग्स का, पर ध्यान रखना रोज पेस्ट जरूर करना, रोज साबुन से नहाना, रोज शैम्पू लगाना, तुम ऑयल लगाना, तुम नहाते रहो, हम पैसा बनाते रहेंगे। ठीक है ना? साबुन लगाओगे साबुन खर्च होगा, दोबारा साबुन लेने आओगे, तुम लोगे साबुन, हमें मिलेंगे पॉइंट्स। हमें क्या मिलेंगे? पॉइंट्स। और अगर मेरी टीम में 20 लोग एक साबुन लेंगे तो भैया मैं एक दिन में 10,000 रुपए कमा लूंगा। इतने लोग मेरी टीम में काम कर रहे हैं कि एक साबुन भी खरीदेंगे ना डिस्काउंट पर, तो भी मेरे को एक दिन में 10,000 की इनकम हो जाएगी। इसको बोलते हैं रीपर्चेज इनकम। क्या बोलते हैं इसको? रीपर्चेज इनकम। दोस्तों जिनकी बहुत बड़ी सोच होती है ना, वो इस इनकम पर भी फोकस करते हैं। दोस्तों एग्जांपल देना चाहूंगा मैं आप लोगों को। एक बार किसी ने मुकेश अंबानी से पूछा कि अंबानी साहब कितना पैसा कमाओगे आप? पेट्रोल पंप भी खोल लिए, शॉपिंग मॉल भी खोल लिए, अब सिम भी खोल दी तुमने, सिम भी लॉन्च कर दी, तो कितना पैसा कमाओगे? तो मुकेश अंबानी बोला बाबूजी बड़ा गरीब आदमी, मैं ज्यादा पैसा नहीं कमाना, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, वो ज्यादा पैसा नहीं कमाना, बस मुझे हर इंडियन से दिन का 1 रुपया कमाना है। कितना कमाना? दिन का 1 रुपया। इंडिया में कितने लोग हैं? 140 करोड़। हर से 1 रुपया कमाना है। पर डे कितना कमाना है मेरे को? बस इतनी छोटी सोच है। 140 करोड़ डेली आता रहे और ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, वो बहुत गरीब आदमी है।
ठीक है, ये किसकी सोच है? 1 रुपया डेली। तो दोस्तों समझ आपको आ रहा है कौन सा गेम बता रहा हूं मैं आप लोगों को? अब मैं आपको बताता हूं तीसरी इनकम विस्तार से। अभी मैंने बहुत जल्दी जल्दी बताई दोस्तों। ये इनकम कौन सी है? आपकी टीम है, राइट दोस्तों? जो आपकी टीम है ना, ये आप हैं। मान लेते हैं आपने काम किया, इधर भी आपके 100 लोग हो गए, इधर भी 100 लोग हो गए, पर आप 100 को लेकर नहीं आओगे। इधर भी आप 1 को लेकर आओगे, इधर भी 1 को लेकर आओगे, 1 बढ़ाएंगे धीरे धीरे। दोस्तों अब आपकी जो टीम होगी ना, हर हफ्ते आपकी टीम में जितना रीपरचेस होगा, ये हफ्ता कब से कब तक काउंट होता है? ये हफ्ता काउंट होता है समीर फ्राइडे टू सैटरडे। कब से? सैटरडे टू सैटरडे। दोस्तों हफ्ता दोस्तों कब से काउंट होता है? सैटरडे टू सैटरडे। और एक हफ्ते का जो कमीशन बनेगा वो आपको मिलेगा मंडे को। कब मिलेगा? मंडे को। जैसे मान लो आज सैटरडे है, आज क्या है? सैटरडे। आज मेरा हफ्ता क्लोज हुआ, तो पिछले सैटरडे से इस सैटरडे तक जितना मेरी टीम में रीपरचेस होगा उसका कमीशन मुझे मंडे मिल जाएगा, एक दिन छोड़ के। डेली इनकम में आता है, कोई दिन छूटता नहीं। आज की इनकम कल, कल की इनकम परसों। लेकिन क्योंकि ये बड़ी इनकम है, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होती है, तो उसमें एक दिन का गैप होता है। सैटरडे टू सैटरडे वीकली है, और सैटरडे आज क्लोज हुआ। कैलकुलेशन में कंपनी वन डे लेती है, और मंडे इसका इनकम आपके अकाउंट में आएगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? क्लियर? अब दोस्तों ये क्या है, आपका जो यहां पर जो एक पेयर होता है वो 700 का नहीं होता, वो 1000 का होता है। कितने का होता है? 1000। 100 पॉइंट राइट, 100 पॉइंट लेफ्ट। कितने पेयर का इनकम हो गई? एक पेयर। कितने की कमीशन आएगा अकाउंट में? 1000। ठीक है, अब मान लेते हैं 200 पेयर राइट, 200 पेयर लेफ्ट। कितने का पेयर? 2 पेयर। कितने की इनकम? यहां पर भी आपका जीरो नहीं होता। ये क्या हो सुनो, अगले हफ्ते क्या हुआ, इधर तो हो गए 500 आरपीवी, इधर रह गए 300 आरपीवी। तो बताओ अजीत भाई कितने पेयर की इनकम बनेगी? 3 पेयर की। कितनी इनकम बनेगी? 3 पेयर की। शाबाश। कितने की इनकम? 3000। लेकिन यहाँ पर कितने बचे हैं आपके? 200। ये आपका रिजर्व है, ये भी जीरो नहीं होगा। जैसे ज्वाइनिंग में जीरो नहीं होता था, रिटेल में भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, 200 इधर है। अब मान लो अगले हफ्ते इधर भी हुए 300 और इधर हुए 500, तो ये पहले वाले 200 भी जोड़े जाएंगे। यहाँ भी कितने माने जाएंगे? 500 500। कितने पेयर की इनकम है? 5 पेयर। और इनकम कितना आएगी आपको? 5000। क्लियर हो गया? अब इसकी जो लिमिट है वो ज्यादा है। उसकी लिमिट थी एक दिन में 8400 रुपए, पर इसकी एक हफ्ते की लिमिट है 2 लाख रुपए। दोस्तों कितनी है? 2 लाख। वीकली लिमिट, वो डेली की लिमिट थी, ये वीकली लिमिट है। अगर महीने में 4 हफ्ते तो होते ही होते हैं कम से कम, तो यानी कि 4 का गुणा कर दूंगा, तो इस वाली इनकम से हर महीने आप भाई साहब कितना कमा सकते हैं? 8 लाख रुपए। कितना कमा सकते हैं? 2,52,000 कमा सकते हो मैक्सिमम डेली इनकम से, और 8 लाख कमा सकते हो मैक्सिमम रीपरचेस इनकम से, एक आईडी से। कितनी आईडी से? एक आईडी से। अगर आपका ट्रायंगल है तो 3 आईडी से आप 31,50,000 रुपए महीने में कमा सकते हो, तीनों आईडी मिलाकर। ये हमारी तीसरी इनकम है जिसको बोलते हैं वीकली इनकम। रीपरचेस समझ में आ गया? पहले 100.45 हजार में होंगे, इसको बोलते हैं फर्स्ट परचेज। क्या बोलते हैं? उसके बाद जितने पॉइंट होंगे लाइफ टाइम, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 10 पॉइंट, 11 पॉइंट, वो किस में काउंट होते हैं? रीपरचेज। डेली इनकम का जो पेयर है वो 700 का आएगा, और जो रिटेल का पेयर है वो 1000 का आएगा। ठीक है, डेली इनकम की लिमिट डेली 8400 की है, और रिटेल की इनकम लिमिट एक हफ्ते में 2 लाख की है। ठीक है, ये मैंने दोस्तों जो चौथी इनकम मैं आपको बताने वाला हूं, इसको हम लोग बोलते हैं लेवल इनकम। दोस्तों क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं लेवल इनकम। ठीक है, अब ये लेवल इनकम क्या होती है उसको समझ लो दोस्तों। जैसे पुलिस में रैंक होती है ना जी, हवलदार, इंस्पेक्टर, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी होता है ना, जैसे उसमें रैंक होती है। आर्मी में कैप्टन, लेफ्टिनेंट, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर, सूबेदार, एसएचओ, है ना। सेम दोस्तों हमारे बिजनेस में भी कुछ रैंक होती है। क्या होती है? कुछ रैंक। ये ले रैंक थोड़ा बड़ा दिखाता हूं मैं आपको दोस्तों। हमारे बिजनेस में कुछ रैंक होती है। क्या होती है? कुछ रैंक। इन रैंक पर आपको अलग से बोनस मिलेगा, और अलग से आपको नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप भी मिलेंगे। ठीक है, सबसे अच्छी बात क्या है, इस रैंक के लिए कोई समय सीमा नहीं है। आप इस लेवल को 1 दिन में करो, 1 हफ्ते में करो, 1 साल में करो, 10 साल में करो, 20 साल में करो, 100 साल में करो। पापा अपनी लाइफ में पहला लेवल ले लें, बेटा दूसरा ले ले, पोता तीसरा ले ले, अगली पीढ़ी चौथा ले ले, तो भी 12 पीढ़ियों में 12 लेवल कर लो।
ठीक है, क्योंकि ये कभी जीरो नहीं होते, ये कभी जीरो नहीं होते। कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो 31 मार्च से दोबारा काउंटिंग शुरू कर देती है, याद है आपको? 31 मार्च होते ही आपका लेवल जीरो हो गया, 1 अप्रैल से फिर से भागो जीरो से। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो हर महीने अपना रिजर्व जीरो कर देती हैं। एक साइड आपका बैलेंस है वो जीरो कर दिया, हमारी कंपनी में ऐसा नहीं होता। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? अब समझ लो ये इनकम कैसे आती है। ध्यान से सुनो, हमारी कंपनी में जो पहला लेवल है दोस्तों, कौन सा लेवल है? लेवल। ये लेवल आपको 2 इनकम पे मिलते हैं, एक डेली इनकम दोस्तों, कौन सी इनकम? एक वीकली इनकम। दूसरे शब्दों में बोलूं तो इसको हम बोलेंगे ज्वाइनिंग इनकम, इसको बोलेंगे रिटेलिंग इनकम। ठीक है, ये दोनों का आपको बैलेंस लेके चलना है। पहले लेवल के लिए आपको 8 पेयर की इनकम तो लेनी है ज्वाइनिंग वाली 700 वाली, और 2 पेयर की इनकम आपको लेनी है रिटेलिंग वाली। ये आप कभी भी लो, कभी भी लो, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, जैसे आप ये करोगे आपका पहला लेवल क्वालिफाई हो जाएगा। और पहले लेवल होने के अगले हफ्ते आपको 5000 का बोनस मिलेगा। क्या मिलेगा? 5000। इसमें जो बोनस मिलेगा वो मिलेगा 1 हफ्ते में। सपोज आपका आज बोनस क्वालिफाई हुआ तो ये आपको सोमवार मिलेगा, अगले हफ्ते के पहले सोमवार। जो रिटेल इनकम आती है ना, उसके साथ ही बोनस मिल जाएगा। जिस वीक में बोनस होगा उसके नेक्स्ट वीक में मिल जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है दोस्तों, 5000 का बोनस मिलेगा। अब सुनो ध्यान से मेरी बात, ये पहला लेवल क्लियर हो गया। अब जो सेकंड लेवल है इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सेकंड लेवल पर आते ही आपको एक सर ये मैचिंग इनकम वो अलग आएगी, वो मतलब 8 स्टेप की। अगर आप पहला लेवल लेते हैं तो 8 गुणा 700 अलग आएगा, 2 गुणा 1000 अलग आएगा, और ये अलग आएगा 1000 और 7 पेयर की 8 पेयर की 5600 यहाँ कमाओगे, 2000 यहाँ कमाओगे, 5000 यहाँ कमाओगे। अगर मोटा मोटा बोलूं तो मोटा मोटा 18000 के आसपास आ जाएगा पहले लेवल पर। ठीक है, ये हमारा पहला लेवल। ओके, अब आते हैं दूसरे लेवल पर। किस पे आते हैं हम लोग? सेकंड लेवल पर। आपकी आईडी पे कितने पेयर हो चुके थे? 8। अब यहाँ गाड़ी यहीं से आगे चलेगी। कई जगह गाड़ी चलती है वापस से, पता है आपको कुछ कंपनी कैसी होती है कि आपने पहले और क्या है ना, याद है? फिर भागो, यहाँ ऐसा नहीं है। आप जहां थे उसी से आगे बढ़ोगे। दूसरे शब्दों में बोलूं तो अपनी गाड़ी में बैक गियर नहीं है। क्या नहीं है? बैक हो ही नहीं सकते तुम। 8 पे खड़े हो, अब 8 से आगे जाओगे। 8 के बाद तुमने 16 पेयर और कर लिए। कितने और कर लिए? तो 8 पहले के थे, 16 और कर लिए। कितने पेयर हो गए टोटल? 24। 2 पहले पेयर किए थे, 6 और कर लिए, तो कितने पेयर हो गए? 8। अब तुम्हारा सेकंड लेवल क्वालिफाई हो गया। सेकंड लेवल होते ही तुम्हें 2 चीजें, तुम्हें 10,000 का बोनस मिलेगा। दोस्तों कितने का बोनस मिलेगा? 10,000 का बोनस मिलेगा। अब एक क्वेश्चन है मेरा आपसे अजीत भाई, मेरा क्वेश्चन है, 24 पेयर तो आपके हो गए ज्वाइनिंग वाले, पर रिटेल वाले 2 ही हो पाए, तो आपका लेवल कौन सा होगा? पहला दूसरा? पहला। ठीक है ना, क्योंकि आपका इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। अगर ये 24 है और ये 2 है तो पहला ही होगा, जैसे श्योर कर लोगे तो दूसरा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करते करते हमारे लेवल आगे बढ़ते हैं। अब आप कहां खड़े हो? 24 में। 24 के बाद 40 और कर लो। 24 पहले, 40 और 64। रिटेल में 6 के बाद 12 और कर लो। 8 पहले थे, 12 और 20। तीसरा लेवल क्वालिफाई, 20,000 का बोनस। ठीक है, चौथे लेवल पर आपको इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, पीछे नहीं आना, आगे बढ़ना है। चौथे लेवल पर तीसरे लेवल से आपको नेशनल ट्रिप मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? नेशनल ट्रिप जो आपको मिलेगा वो 3 दिन 3 रातों का मिलेगा। ऐसे चौथा लेवल पर देखो ये आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि पहले 5 का मिला तो 10 की जगह 5 ही और मिलेगा, 10 5 मिलेगा, फिर 10 और मिलेगा, फिर 20 और मिलेगा। ऐसा नहीं है कि माइनस हो जाएगा। कुछ कंपनी में ऐसा होता है ना। दिखाया बोनस कितने का? पहले लेवल पे 32,000, दूसरे लेवल पे 64,000। पहले पे 32 मिला, दूसरे पे 32 ही मिला, कट गया ना पहले वाला। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ जितना लिखा है उतना ही और मिलेगा। ठीक है, टोटल ऐसे करके 50,000 नेशनल ट्रिप, 1 लाख नेशनल ट्रिप, 2 लाख इंटरनेशनल ट्रिप, 2 लाख रुपए पर जो हमारा लेवल है साइड 1 2 3 4 5 6 छठवें लेवल से आपको इंटरनेशनल ट्रिप मिलेगा। इंटरनेशनल ट्रिप 4 से 5 दिन का होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? 4 दिन का भी हो सकता है, 5 का, डिपेंड करेगा उस वक्त पे कितने लोग हैं। ठीक है, ऐसे करके 1 लाख का इंटरनेशनल ट्रिप, 2 लाख पर 4 लाख प्लस इंटरनेशनल टूर, 8 लाख प्लस इंटरनेशनल टूर, और अगला होगा 16 लाख प्लस इंटरनेशनल टूर।
अगला होगा 32 लाख इंटरनेशनल टूर विद फैमिली। इस फैमिली में 2 एडल्ट और 2 बच्चे काउंट हो गए। 32 लाख और लास्ट का 50 लाख विद इंटरनेशनल टूर विद फैमिली। ठीक है, ये हमारे कुछ लेवल्स हैं। इन लेवल्स पर अगर आप टोटल बोनस जोड़ोगे वो लगभग 1,25,00,000 के 1.25 करोड़ के आसपास का बोनस होगा। लगभग 1.25 करोड़ के आसपास का बोनस होगा, अंदाजे से बता रहा हूं मैं। ठीक है ना, ये आपको पूरा मिलेगा अलग अलग। ठीक है, ये हमारा हो गया कंपनी की चौथी इनकम। इसको हम बोलेंगे लेवल इनकम। क्या बोलेंगे इसको? तीनों अलग अलग आती है। डेली अलग आएगी, ये अलग आएगी, ये अलग आएगी। मिक्स नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं, किसी में एडजस्ट नहीं करेंगे, तीनों अलग अलग मिलेगी। 3 इनकम बता दी। अब सबसे अट्रैक्टिव इनकम सुनो, चौथी इनकम। मैंने आपसे कहा था ना, इस सेकंड लेवल को ध्यान सुन लेना, क्योंकि अगली इनकम इसी से आती है। अब सुनो, हमारे जो सेकंड लेवल का नाम है ट्रू एग्जीक्यूटिव मैनेजर। दोस्तों क्या नाम है इसका? जैसे ही आप कंपनी में सेकंड लेवल लोगे, आपको एक इनकम और मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं ट्रू सेकंड इनकम को रॉयल्टी इनकम। इसका नाम क्या है? क्या नाम है? रॉयल्टी इनकम। और ये महीने महीने आएगी। दोस्तों कैसे आएगी? दोस्तों कैसे आएगी? मंथली। ठीक है, ये हर महीने की 10 तारीख को आपको मिलेगी। जैसे अगर आप रॉयल्टी इनकम क्वालिफायर हैं तो फरवरी की इनकम 10 मार्च को मिलेगी, फिक्स डेट है 10 तारीख। मार्च की इनकम 10 अप्रैल को मिलेगी। ठीक है, और इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होती है, तो उसमें कंपनी को 10 दिन लगेंगे कैलकुलेशन करने में। ठीक है, ये इनकम क्या है, सुनो ध्यान से। जैसे ही आप कंपनी में सेकंड लेवल क्वालिफाई कर लोगे, दोस्तों कौन सा लेवल क्वालिफाई कर लोगे? इसका नाम है ट्रू एग्जीक्यूटिव मैनेजर। लाइफ टाइम के लिए आप इस इनकम के अधिकारी हो जाएंगे। एक बार आपने सेकंड लेवल कर लिया, उसके बाद आपकी टीम बिजनेस छोड़ के चली जाए, आपकी टीम में ज्वाइनिंग 0 हो जाए, आपकी टीम में रिटेलिंग भी 0 हो जाए, और खुद की आईडी पर भी रीपरचेस होना बंद हो जाए, फिर भी लाइफ टाइम ये इनकम आपको आती रहेगी। इट इज अ रॉयल्टी इनकम, और इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है सिवाय एक कंडीशन के, और वो कंडीशन है कि आपको कौन सा लेवल क्वालिफाई करना है? एक बार दूसरा लेवल। वंस इन लाइफ टाइम, लाइफ में एक बार कर लो, कभी भी कर लो, 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल 1 महीना 2 महीना, तुम्हारी मर्जी। जिस दिन तुम सेकंड लेवल क्वालिफाई कर लोगे, उसके बाद से इस इनकम के अधिकारी बन जाओ। पहली चीज, ये रॉयल्टी इनकम है। इस इनकम के लिए एक बार आपका सेकंड लेवल हो गया, उसके बाद भले ही आपकी टीम में ज्वाइनिंग होना बंद हो जाए, एक भी ज्वाइनिंग ना हो, भले ही टीम में, पूरी टीम में एक भी पॉइंट की रीपरचेज ना हो, भले ही खुद की आईडी पर भी रीपरचेज ना हो, फिर भी आपको लाइफ टाइम इनकम आएगी। इस इनकम को क्वालिफाई करने के लिए केवल एक ही कंडीशन है कि कभी भी साम दाम दंड भेद सेकंड लेवल क्वालिफाई करना है। ठीक है, उसके बाद इनकम आई। अब ये इनकम क्या है, इसको सुनो। ये इनकम है, कंपनी हर महीने रीपरचेज में जितना टर्नओवर करेगी, महीने का जितना टर्नओवर करेगी, उस टर्नओवर का 10% कंपनी इक्वली बराबर बराबर उन लोगों में बांट देगी जो सेकंड या उससे ऊपर का लेवल क्वालिफाई कर चुके हैं। अब इस चीज को मैं एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं। ठीक है, यहां पर सवाल आप लोगों के आ सकते हैं, तो इसको मैं बहुत आराम बनाऊंगा। मान लेते हैं इस कंपनी में पहले लेवल पर 6 लोग हैं, दूसरे लेवल पर 5 लोग हैं, तीसरे लेवल पे 4 लोग हैं, चौथे लेवल पे 3 लोग हैं, 5वें लेवल पर 2 लोग हैं, और 6वें लेवल पर 1 लोग हैं। क्योंकि आप जानते हैं जितने बड़े लेवल होते हैं उतने ही कम लोग वहां पर पहुंचते हैं। ठीक है ना, ये तो पता है आप लोगों को। अब इस कंपनी का टर्नओवर हुआ, मान लेते हैं रिटेल में 1 महीने में 15 लाख रुपए का। कितने का टर्नओवर हुआ? 15 लाख का टर्नओवर होता है। टोटल इनकम कंपनी को कितनी है? ये सपोज अगर किसी कंपनी में 100 ज्वाइनिंग होती है 1 महीने में 5000 की, तो टर्नओवर कितना होगा? 5 लाख। कितना होगा टर्नओवर? मतलब टोटल कंपनी के अकाउंट में कितना पैसा आया। टर्नओवर टोटल इनकम, प्रॉफिट नहीं बोलता हूं, इनकम होती है। अब इसका 10% कितना होगा? 1.5 लाख। 15 लाख का 10% कितना होगा? 1.5 लाख। तो कंपनी कितना बांटेगी इन लोगों में? 1.5 लाख। अब इस लेवल में कौन लोग मान्य हैं? जो पहले लेवल से ऊपर है। तो क्या ये 6 मान्य होंगे? नहीं, ये मान्य होंगे इतने लोग। 5 4 3 2 1 9 12 14 1 15। दोस्तों कितने लोग को मान्य होगा? 15। अब आप बोलोगे ये 6 मान्य क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये दूसरे लेवल पर नहीं। अब इन 15 लोगों को कंपनी बराबर बराबर 1.5 लाख में बांट देगी। कोई फर्क नहीं पड़ता
कौन सेकंड लेवल पर है, कौन छठवें लेवल पर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां सब बराबर है। ठीक है, आप 8वां लेवल का जो व्यक्ति है, मान लो मेरा लेवल 8वां है और आपका लेवल दूसरा है, तो आपको जो मिलेगा वही मुझे भी मिलेगा। क्लियर हो गया? तो अगर 1.5 लाख रुपए 15 लोगों को बराबर बांटा जाए तो दोस्तों कितना मिलेगा उन लोगों को? 10,000 रुपए की रॉयल्टी इनकम मिलेगी। ये हर महीने अलग अलग हो सकती है। इट इज अ रॉयल्टी इनकम। ये 5वीं और आखिरी इनकम है, इसको हम रॉयल्टी इनकम बोलते हैं विदाउट कंडीशन। तो ये 5 इनकम कंपनी आपको देती है। नंबर 1 इंस्टेंट इनकम, 400 का लिया, 600 का बेचा, 200 आ गया। नंबर 2 डेली इनकम, और डेली इनकम मैंने बहुत विस्तार से बताई है। ईच 1 टीच 2 करोगे हर महीने भी, तो भी 8 महीने में 1,500,000 पौने 2 लाख रुपए कमा लोगे। तीसरी इनकम बताई रीपरचेज, 2 लाख रुपए वीकली लिमिट है। चौथी इनकम बताई लेवल इनकम, इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है, धीरे धीरे आप करोगे आपका लेवल बढ़ेगा, जीरो नहीं होगा, क्योंकि आप जहां खड़े हो तो उसके आगे जाओगे। सपोज आप दूसरे लेवल पर हो, आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, आप 2 साल तक बिजनेस से बाहर रहे, तो अब जब आओगे ना वापस लौट के, तो जीरो से नहीं आओगे, कहां से आओगे? दूसरे से ही आगे बढ़ोगे तीसरे पर। ठीक है, रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। चौथी इनकम बताई मैंने आपको रॉयल्टी इनकम। तो ये 5 इनकम मैंने आपको बता दी है।